नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अयोध्या की, जहां मखाना की खेती से पूर्वांचल के किसानों में जगी नई उम्मीद। आगे बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की, जहां नोएडा में टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 का हुआ भव्य शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कुलपति कर्नल विजेंद्र सिंह की मौजूदगी में मखाना की कटाई हुई। विश्वविद्यालय में 1 एकड़ भूमि में 3 तालाबों में जनवरी में मखाना की बुआई की गई थी और 8 महीने बाद फसल तैयार हुई। कृषि मंत्री ने इसे विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के जल जमाव क्षेत्रों के लिए प्रेरक कदम बताया और उम्मीद जताई है कि ये मॉडल पूरे क्षेत्र में फायदेमंद साबित होगा। कुलपति ने बताया कि मखाने की कटाई तालाबों या 3 फीट पानी भरे खेतों में की जाती है। पौधे लगने के 6 महीने बाद फूल आते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल तैयार होती है। किसान लकड़ी की टोकरी से बीज निकालते हैं, फिर मसल कर, सुखाकर, छांट कर और भून कर तैयार करते हैं। हार्वेस्टिंग दरभंगा से आए विशेषज्ञ किसानों द्वारा की गई विश्वविद्यालय के शिक्षक, वैज्ञानिक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे और संबंधित महाविद्यालयों के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। नोएडा में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सबसे बड़ा मंच टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 आज से शुरू हो गया है। नोएडा के सेक्टर 21A स्थित नोएडा स्टेडियम में इस भव्य आयोजन की शुरुआत हुई है, जिसमें दुनिया भर के 60 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। इस इंटरनेशनल लेवल के रोबोटिक्स वर्ल्ड कप का आयोजन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किया जा रहा है। टेक्नोशियन का उद्देश्य है कि दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत में लाना और यहाँ के युवाओं को उससे जोड़ना। कार्यक्रम में 15 विभिन्न कैटेगरी में मुकाबले होंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन रेसिंग, रोबोट वॉर, ऑटोमेशन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रतियोगिताएं शामिल हैं। 30 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश विदेश के हजारों छात्र स्टार्टअप्स और इनोवेशन टीम्स में हिस्सा लेंगे। सर, ये टेक्नोशियन वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोबोटिक चैंपियनशिप है और ये 9th एडिशन है जो इंडिया में हो रहा है। होल ऑब्जेक्टिव जो इसका है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन वॉरसो। और इसमें अभी हम क्या करते हैं कि हर अलग अलग कंट्री के अंदर में नेशनल चैंपियनशिप होती हैं। वहाँ की जो बेस्ट टीम्स होती हैं वो सेलेक्ट होती हैं और वो इंडिया में आती हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को हमें ग्लोबल टेक स्पोर्ट्स हब बनाना है। सारी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आएँ, देखें कि यहाँ के बच्चे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेके आएँ और उनके यहाँ के बच्चों के साथ देखकर एक्सचेंज कर सकें, सीखें और यहाँ के बच्चे भी इंस्पायर हों। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अभी तक आप देखिए कोई भी ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं वो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में, ओलंपिक्स है या कॉमनवेल्थ है, वो वहाँ पे उनकी शुरुआत हुई है। अगर कोई भी आप देखें ऐसा गेम जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, ऐसा आपको इस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, तो केवल आप समझिए कि टेक्नोलॉजी जो है वही उसमें चेंज ला सकती है। तो इस तरह के इवेंट जो होते हैं वो उसमें इंस्पायर करते हैं बच्चों को नए नए टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और उनको एक वजह देते हैं सीखने की और एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो सीख पाएँ। तो इस साल करीबन हमारे पास 60 के आसपास देश हैं जो यहाँ पर आए हैं उनकी टीम सेलेक्ट होने के बाद, और 15 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो कंट्री या जो क्लब सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा वो वर्ल्ड कप लेगा। लास्ट ईयर अजरबैजान ने वर्ल्ड कप लेकर गया था। होपफुली देखते हैं इस बार इंडिया या कौन कंट्री लेकर जाता है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा से बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक खबर सामने आई। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की ओर से आयोजित होने वाली भव्य रामलीला की शुरुआत आज विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ हो गई है। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 21A स्थित नोएडा स्टेडियम में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। वैदिक विधियों से भूमि पूजन कर रामलीला के 40वें संस्करण की विधिवत शुरुआत की गई। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला का समापन 2 अक्टूबर को दशहरे के पर्व के साथ होगा। रामलीला समिति के महासचिव संजय बाली ने जानकारी दी कि इस वर्ष 40 से 45 कलाकारों की प्रतिष्ठित मंडली विभिन्न किरदारों को मंच पर जीवंत करेगी। डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद, सिर्फ रामलीला नहीं, ये राम राज्य की स्थापना का प्रतीक है। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जरूरी है कि भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाए।
हाँ कैमरा रोल। सर आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? कि भगवान राम के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारे और उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं। लीला मंचन के द्वारा जन जन तक ये संदेश पहुंचे और उसमें पूर्णाहुति के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भव्य और दिव्य पिछली रामलीला के अवसर पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का स्थापना हो चुकी है, उसके बाद से 40 वर्षों से श्री सनातन धर्म रामलीला समिति सेक्टर 19, जिसका मैं भी एक सदस्य रहा हूं, संस्थापक सदस्य के रूप में आदरणीय गोविल जी हैं और प्रिय हमारे कार्यकर्ता और उस समिति के कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूँगा कि कर्ताधर्ता के रूप में भाई संजय वाली जी ने 40 वर्षों तक लगातार अगर उस व्यवस्था को बनाए रखना और हर बार उससे बेहतर रूप से व्यवस्थाओं में किस तरह से भगवान राम का जीवन हम सब के लिए आदर्श बने। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सीमा पर सघन चेकिंग के दौरान थाना तालबेहट पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक पिकअप वाहन को पकड़ा जिसमें 70 बोरी यूरिया खाद लदी हुई पाई गई। जिला कृषि अधिकारी के निर्देश पर वाहन व खाद को कब्जे में लेकर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे की मोहल्ला जमीन बरामदपुर में स्थित वृद्धाश्रम में रविवार को स्वर्गीय बालकृष्ण विश्वकर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी कौशल्या देवी एवं पुत्र विकास विश्वकर्मा ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों को फल वितरित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद आजमगढ़ सदर अस्पताल पहुंचकर लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ रक्तदान किया। मऊ जनपद के कुरहट निवासी विकास विश्वकर्मा ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर अपनी माता के साथ वृद्धाश्रम पहुंचकर बल वितरण करते हुए माता पिता एवं वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे बुजुर्ग लोगों की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरी सेवा नहीं है। इसलिए हम सभी को अपने माता पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को फल, अंग, वस्त्र एवं खाद्यान्न देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर समाज की सेवा करनी चाहिए। इसी के उद्देश्य से पिता की पुण्यतिथि पर बुजुर्गों को फल, मिठाई इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ आजमगढ़ सदर अस्पताल पहुंचकर 1 दर्जन लोगों के साथ रक्तदान करते हुए कहा कि हम लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान देने की जरूरत है। यही खून किसी न किसी जरूरतमंद की जान बचाने में अहम भूमिका होती है, इसलिए रक्तदान करना भी सबसे बड़ा पुण्य है। इस अवसर पर राम प्रवेश विश्वकर्मा, आशुतोष, इंद्रजीत, वीरेंद्र, विनय, आकाश, अभय, रामसिक एवं आश्रम के प्रबंधक लच्छीराम प्रसाद साथ रहे। इस प्रकार का यहाँ जो है रिपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ वृद्धाश्रम में आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि ना दौलत से ना शोहरत से, ना दौलत से ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से सुकून मिलता है दिल को किसी जरूरतमंद की मदद करने से। तो यहाँ आज पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पे हम लोगों के मन में एक विचार आया कि हम लोगों का कार्यक्रम ऐसे जगह हो कि जहाँ से लोगों में जागरूकता फैले और इस बात का मैसेज जाए कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे। यही इच्छा थी मन की हमारे। मोहम्मदाबाद गोहना से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।